Hello students, the next topic is molar conductance or conductivity represented by lambda m. So lambda में क्या है? It is the conductance of all the ion which are produced by dissolving 1 mole of electrolyte in the solution. तो आपने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको सोल्यूशन में ऐड किया, तो उससे जो आयन प्रोड्यूस हुए उनके द्वारा जो कंडक्टिंग पावर प्रोड्यूस की जाएगी, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस. इट इज गिवन बाय लैम्डा एम इक्वल टू कापा डिवाइड बाई सी. कापा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है. सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. और सी इज गिवन बाई एन अपॉन बी. सो लैम्डा एम विल बिकम इक्वल टू कापा डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई वी. अब यदि किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल 1 है तो उस केस में लैम्डा एम जो है दैट विल बिकम कापा मल्टीप्लाइड बाई वी. सो वी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सो लेट हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें m मोल है पर लीटर में प्रेजेंट. तो यदि m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, तो जो कंसंट्रेशन हो जाएगी, मतलब जो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा वो होगा 1000 डिवाइड बाई m सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में. तो उसमें जो कंसंट्रेशन बन जाएगी दैट विल बी m डिवाइड बाई 1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. सो द C वैल्यू इन दैट केस विल बिकम 1000 डिवाइड बाई m मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ से जब आप कापा की यूनिट लिखेंगे ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट लिखेंगे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस विल कम आउट ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सो दिस आर द यूनिट फॉर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी. नेक्स्ट टर्म इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या लैम्डा इक्विवेलेंट. Now the conducting power of all the ion which are produced by dissolving 1 gram equivalent of the electrolyte in the solution is called equivalent कंडक्टेंस. तो आपने क्या किया, इस केस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का, उसको सोल्यूशन में ऐड किया, तो उससे जो आयन प्रोड्यूस हुए और उनके द्वारा जो कंडक्टिंग पावर या जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की गई दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो यहाँ पे हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का. अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट. सो मास हम लेंगे ग्राम में और इक्विवेलेंट मास लेंगे ग्राम पर इक्विवेलेंट में. तो आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया इलेक्ट्रोलाइट का और उसको ऐड किया सोल्यूशन में, तो उससे जो आयन बने उनकी जो कंडक्टिंग पावर है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. नाउ ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है लैम्डा इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई एन. और यहाँ पे एन डिवाइड बाई 1000 जो है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब. सो एन डिवाइड बाई 1000 दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन. So n here represent normality, and unit of n upon 1000 is ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब. सो कापा के जब यूनिट करेंगे आप ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट, दैट विल कम आउट ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट. सो दीज आर द यूनिट फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अब देखिए, यदि आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो जो कंडक्टिविटी है या जो कापा की वैल्यू है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, उसके ऊपर क्या चेंज आता है. तो जो कंडक्टिविटी या जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा है दैट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. जैसे हमने पहले इसकी डेफिनेशन स्टडी की थी. जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या है? इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या solution which have length 1 centimeter and area as 1 centimeter square, that is conductance or specific conductance. So जब आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन लेट घटाते हैं. कंसंट्रेशन घटाने का मतलब क्या है कि आपने लेट किसी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया, उसकी डाइल्यूशन कर दी, तो उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयन पर सेंटीमीटर क्यूब हैं, मतलब जो नंबर ऑफ आयन होंगे उस इलेक्ट्रोलाइट के एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ कर जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स स्प्रेड कर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे. कंसंट्रेशन घटने से पार्टिकल दूर दूर जाने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो कम हो जाएंगे एक यूनिट वॉल्यूम में. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे वो डिक्रीज़ कर जाएंगे. और ऑब्वियस है, जितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है. तो अब इस केस में क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो कापा है या जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ करेगी. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. जब आप कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं तो जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ करती है. नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. यदि आप लैम्डा एम की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी की बात करें,
उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन का। तो लैम्डा एम इज़ गिवन बाई कापा मल्टीप्लाइड वी, और यहाँ पे कापा हमने जैसे अभी बात की दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, एंड वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो यहाँ पे कापा है, हमने अभी देखा कि जो कापा की वैल्यू है, जब आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं तो कापा की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, बट जब आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो इंक्रीज़ करेगा। सो अल्टीमेटली जो यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो मतलब लैम्डा एम की वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं, एक है कापा और दूसरा है वी। कापा की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है विद डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन, बट जो वी है मतलब वॉल्यूम है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है विद डिक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन। अब होता क्या है, जो इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम होता है दैट इज़ मच हायर देन द डिक्रीज़ इन कापा वैल्यू। सो एज ए रिजल्ट टोटली क्या होता है, जो लैम्डा एम की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है जब आप कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं या आप डाइल्यूशन कैरी आउट करते हैं। सो दिस इज़ दी वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो आप यदि मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू को देखें तो वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है विद डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन, वाइल जो कनेक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या करती है, दैट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। द वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो मोलर कनेक्टिविटी है लैम्डा एम वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने के साथ कैसे चेंज करती है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी करेंगे, एक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का इनटू देयर आयंस, वाइल इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट देयर इज partial dissociation of the electrolyte into their ions. So let us take first case for strong electrolyte. जैसे हमारे पास HCl है या KCl है, these are strong electrolyte. So डिवाई हकल ऑनसागर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक इक्वेशन दी लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट AC 1/2, और इस इक्वेशन में लैम्डा एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कनेक्टिविटी। लैम्डा एम नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज टू 0। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कनेक्टिविटी है उसकी वैल्यू कब, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन नियरली इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया जाए, तो उस टाइम क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो नियरली इक्वल टू 0 हम मान सकते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम नॉट। ए जो है यहाँ पे डिवाई हकल ऑनसागर कांस्टेंट है और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन है। सो दिस इज डिवाई हकल ऑनसागर इक्वेशन लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस AC 1/2। अब हमें पता है इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन क्या बोलती है, y इज इक्वल टू C माइनस MX। तो ये जो इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन है इसमें जो स्लोप बनता है दैट इज़ नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप के केस में जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज़ y इक्वल टू C माइनस X, और यदि आप पॉजिटिव स्लोप की बात करें तो उस केस में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू C प्लस MX। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप y इक्वल टू C माइनस MX। यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सिसा, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव स्लोप, माइनस m इज नेगेटिव स्लोप, एंड जो c है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेप्ट। सो यदि हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो y इज इक्वल टू C माइनस MX, तो हम उसको इस ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं। y विल गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ, x विल गिव द एब्सिसा ऑफ द ग्राफ, c विल गिव द इंटरसेप्ट वैल्यू, एंड माइनस m विल गिव द नेगेटिव स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ। सो यदि आप इस इक्वेशन को डिवाई हकल ऑनसागर इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, जो इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू C माइनस MX, इसके साथ मैच करें तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो y जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा m। सो इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन दी कोऑर्डिनेट साइड, while x is represented on the abscissa side. So x in this case is C 1/2, और इस केस में जो स्लोप है स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय कांस्टेंट a। यहाँ पे स्लोप जो है वो दिया जाएगा कांस्टेंट a के द्वारा, और जो इंटरसेप्ट वैल्यू है दे विल रिप्रेजेंट दी लैम्डा m नॉट। मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है
उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा लैम्डा एम नॉट। सो यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, एक HCl है और एक KCl है। तो HCl और KCl के केस में जब आप लैम्डा एम और C1/2 के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें कि जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है तो जो लैम्डा एम की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रही है। सो लैम्डा एम वैल्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और यदि आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं मतलब डाइल्यूशन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। और जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो जाती है तो उस टाइम आप लैम्डा एम की वैल्यू जो हो लगभग लैम्डा एम नॉट के बराबर आ जाती है, विच रिप्रेजेंट दी मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो और अपॉन दी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो इस फिगर से हमें क्लियर है कि व्हेन C1/2 अप्रोचेस जीरो, lambda m for strong electrolyte like HCl and KCl can be calculated by extrapolating the graph to 0। देखिए यदि आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें बैक साइड को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम लैम्डा एम नॉट KCl की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं पीछे को तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लैम्डा एम नॉट HCl की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट की जो वैल्यू है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैरिंग आउट द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम एंड C1/2। सो दिस इज द केस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट यदि आप सेम ग्राफ प्लॉट करें किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो हम देखेंगे कि जो वेरिएशन है लैम्डा एम का कंसंट्रेशन के साथ, लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट एस्टिक एसिड है, तो एस्टिक एसिड के लिए यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं डिवाई हकल-ऑन-सागर इक्वेशन से लैम्डा एम और C1/2 तो आप देख रहे हैं जो वेरिएशन है लैम्डा एम नॉट का विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन दैट इज़ वेरी लार्ज। मतलब जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो इंक्रीज इन लैम्डा एम नॉट वैल्यू है दैट इज़ वेरी लार्ज, और ये जो प्लॉट मतलब जो ग्राफ और जो आपका ऑर्डिनेट है उसकी जो एक्सिस है वो बिल्कुल एक दूसरे के लगभग नियरली दे आर पैरेलल, और ये दो पैरेलल लाइन आपको पता है कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती हैं। तो यदि दो पैरेलल लाइन है हमारे पास ग्राफ और लैम्डा एम की वैल्यू के, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के साथ कभी भी मैच मतलब एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, और यदि इंटरसेप्ट इस केस में नहीं बनेगा तो इसका मतलब है हम जो है जो लैम्डा एम नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है या जो लैम्डा एम नॉट एट C=0 है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग दी डिवाई हकल-ऑन-सागर इक्वेशन। तो डिवाई हकल-ऑन-सागर इक्वेशन यदि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करें, जैसे एस्टिक एसिड हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में क्या होता है जो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट यदि आप लैम्डा एम नॉट की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन अनदर लॉ दैट इज़ कॉल्ड कोहलार्स लॉ। So we shall study that law, Kohl's law, in the subsequent lecture. What is this Kohl's law and how we can indirectly calculate the value of lambda m naught for weak electrolyte using this law. So this is the variation of molar conductivity with concentration for strong electrolyte and weak electrolyte. Thank you.